ओके। हाँ बच्चों, हम लोग इनऑर्गेनिक पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें भाषा अधिक है और आप लोगों को घर से भी सुविधापूर्वक समझ में आएगा। और जब आप बैकअप कीजिएगा आफ्टर लॉकडाउन तो हम लोग फिजिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि उसको समझना अधिक है। इसलिए हम लोग इनऑर्गेनिक पोर्शन शुरू कर रहे हैं, और जब वापस आइएगा तो जहाँ तक पढ़ के गए हैं वहीं से आगे शुरुआत होगी, और उसी टाइम में कोई टेंशन नहीं। तो वीडियो बना के ही हम लोग डालेंगे, ताकि ऑनलाइन में लाइव क्लास में तकलीफ अधिक हो रही है, इसलिए वीडियो ही हम लोग डालेंगे। तो ध्यान दिया जाए पढ़ाई के लिए। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यह हुआ चैप्टर का नाम, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात है कि कैसे डिसाइड करेंगे ब्लॉक का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कोई एलिमेंट किस ब्लॉक का मेंबर है यह कैसे पता चलेगा। तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा वही ब्लॉक कहलाएगा। मान लीजिए आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, लास्ट में आता है 3s1, इसका मतलब लास्ट में s ऑर्बिटल आ रहा है, इसका मतलब वह तत्व s ब्लॉक का तत्व होगा। अगर लास्ट में d आएगा तो d ब्लॉक का तत्व होगा, लास्ट में f आएगा f ब्लॉक का तत्व होगा, लास्ट में p आएगा p ब्लॉक का तत्व होगा। तो किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरता है उससे ब्लॉक का पता चलता है। तो इतना क्लियर हुआ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा उसी से ब्लॉक का पता चलेगा। तो डी ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा, तो इसका मतलब उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरेगा। जैसे आयरन है 26, आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 हो गया। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर रहा है, इसका मतलब आयरन क्या हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरेगा तो पी ब्लॉक होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन लोगों को नहीं आता है कल बतला दीजिएगा, तो फ़ोन के माध्यम से बतला दीजिएगा, ये तो वीडियो जा रहा है, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा उससे ब्लॉक का पता चल जाएगा। लेकिन तत्व का तो लिखकर हम ब्लॉक निकाल लेंगे, और हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूरे ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है। पूरे ब्लॉक का, एलिमेंट का तो आप लिख देंगे, तत्व का लिख देंगे, लेकिन पूरे ब्लॉक का एक साथ कैसे लिखेंगे तो उसका तरीका भी है। डी ब्लॉक, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइएगा तो NS1 to 2 1 या 2 N-1 D 1 to 10, माइनस नहीं है,
1 to 2 यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 1 to 10 मीन्स 1 से लेकर 10 के बीच इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 से 10 तक। तो बाबू यहाँ n क्या है? यहाँ n है 4, 5, 6, 7, यानी यह 4s1 या 4s2 होगा, तो यह हो जाएगा 4 - 1 यानी 3d हो जाएगा। अगर 5s आएगा तो यह 4d हो जाएगा, अगर 6s आएगा अंत में तो 5d हो जाएगा। तो ये पूरा ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है, ns 1 to 2 यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, किस में? s ऑर्बिटल में। बाहरी कक्षा n क्या है? कक्षा है। बाहरी कक्षा के s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उससे कम वाली कक्षा के d में 1 से 10 के तक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आप यहाँ आयरन में देख लीजिए, आयरन में अंत में आया 4s2 यानी n के जगह पर क्या है? 4 है, तो n - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 3d आ गया, और उसमें 6 है, माने 1 से 10 तक है। तो इसका मतलब पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो यही आएगा, ns 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, और n - 1d यानी जो कक्षा बाहरी कक्षा का s होगा उससे एक कम वाले कक्षा का d होगा। अगर इस 7s आएगा तो इस 6d होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, पलाडियम PD46 एटॉमिक नंबर 46, इसका जब लिखिएगा तो 5s0 आ जाता है, 4d10 आता है। तो बाबू इसके s में 0 हो जाता है, यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में s में 1 या 2 होगा। तो पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आपसे ऑब्जेक्टिव में मांगा जाए तो यही लिखना पड़ेगा, ns 1 to 2 n - 1d 1 to 10। और किसी एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तब क्या होगा? एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तब होगा ns2 n - 1d1 n - 2 f 1 to 14। तो यहां n क्या होगा? 6 या 7 होगा। अगर यह 6 होगा, 6s2 होगा तो 5d1 हो जाएगा, और यह 4f 1 2 3 4 14 तक हो जाएगा। यानी यहाँ पर n का मान 6 होगा या 7 होगा, लास्ट में 7s2 आएगा तो 6d1 आएगा, और यहाँ 7 - 2 यानी 5f 1 to 14 होगा। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो किसी तत्व का विन्यास तो आप आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन पूरे ब्लॉक का विन्यास दिखलाना हो तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है इसलिए एफ ब्लॉक हो गया, यहाँ लास्ट में डी में आ रहा है इसलिए डी ब्लॉक हो गया। लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा वही ब्लॉक होगा, लेकिन लिखने का तरीका याद रखना पड़ेगा। ns 1 to 2 n - 1d 1 to 10 डी ब्लॉक का हुआ, f का ns2 n - 1d1 n - 2 f 1 to 14। लेकिन f ब्लॉक में n का मान 6 या 7 होगा, और d ब्लॉक में n का मान 4 to 7 होगा, 4 5 6 7। तो आशा है इतनी बात आप समझ गए होंगे। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा उसी ब्लॉक का वह तत्व सदस्य माना जाएगा। और पूरे ब्लॉक का लिखना हो तो डी ब्लॉक का ऐसे और एफ ब्लॉक का ऐसे लिखा जाता है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब सवाल उठता है कि डी ब्लॉक जो है वह कैसे काम करता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं।
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? तो यह क्वेश्चन बना। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों? तो यह क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक का तत्व जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, संक्रमण तत्व। तो बाबू पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का स्थान जो है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक फैला हुआ है। एस ब्लॉक सबसे शुरू में होता है, बीच में डी, लास्ट में पी, और नीचे डी में ही एफ होता है, डी के अंदर ही एफ ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक कहाँ है? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच फैला हुआ है, और फैलाव को संक्रमण कहते हैं, संक्रामक बीमारी, फैलने वाली बीमारी। तो संक्रमण यानी फैलाव, तो फैलाव शब्द को संक्रमण कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया संक्रमण तत्व, क्योंकि यह फैला हुआ है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, कहाँ से कहाँ तक, एस से लेकर पी तक। तो हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, भाषा में? चूंकि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक के बीच फैला हुआ है, फैलाव को संक्रमण कहते हैं, अतः इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ढंग की बात पी ब्लॉक के लिए नहीं बोली जा सकती है। पी ब्लॉक को कैसे बोलिएगा? कहिएगा कि डी से लेकर लास्ट तक फैला हुआ है। लास्ट कहाँ है? 4 किलोमीटर बाद है कि कहाँ है, पता नहीं चलता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल डी के लिए ही हो सकता है। डी ब्लॉक के तत्व बीच में होते हैं, शुरू में 2 लाइन, 2 ग्रुप जो है एस ब्लॉक है, और लास्ट वाला सब पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। तो हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का फैलाव एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक के बीच होता है। फैलाव को संक्रमण कहते हैं, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का फैलाव यानी संक्रमण एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच होता है। अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्योंकि संक्रमण यानी फैलाव, फैलाव शब्द के कारण इसका नाम संक्रमण तत्व पड़ा है। अब फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक के बीच में। डी ब्लॉक कहाँ है? एस से लेकर पी तक फैला हुआ है। तो फैलाव को संक्रमण कहते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। एलिमेंट्स of D block transit from S block to P block in the
periodic table, in the periodic table, ट्रांजिट यानी फैलना, गमन करना। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिट फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक इन द periodic table, so they are called transition elements। So they are called transition elements। तो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फैलाव एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक के बीच हुआ रहता है। फैलाव को संक्रमण कहते हैं, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो पहली बात, ब्लॉक का डिसीजन कैसे होगा बाबू? एलिमेंट का, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भर रहा है। जिस ऑर्बिटल में भर रहा है उससे ब्लॉक का पता चल जाएगा, ब्लॉक का पता चल जाएगा। लेकिन ब्लॉक निकालने के बाद पूरे ब्लॉक का, तत्व का ब्लॉक तो आप निकाल सकते हैं विन्यास लिख के, पूरे ब्लॉक का विन्यास निकालना हो तब क्या होगा? तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा, एस और पी ब्लॉक तो आसान है। एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, पूरे एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन एक साथ लिखना हो तो सीधा हो जाएगा NS1 to 2, 1 से 2 तक, NS1 to 2। तो उसको हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमारा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक वाला भी आसान है, उसका लास्ट में आएगा NP1 to 6, यानी एस ब्लॉक कहेगा तो NS1 to 2, क्योंकि एस में आप लोग पढ़े हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं। तो NS1 to 2, 1 से 2 तक। और पी ब्लॉक का होगा NP1 to 6, लेकिन डी ब्लॉक का होगा NS1 to 2, N-1, D1 to 10, जहां N 4, 5, 6, 7 होगा। और F ब्लॉक का होगा NS2, N-1, D1, N-2, F1 to 14। ध्यान दीजिए, ये सब कट रहा है क्या? देख रहे हैं हम लिखते समय, बताइए। इतना चीज क्लियर हुआ, अब इसको मिटा के आगे बढ़ा जाएगा। तो जाएगा तो इतना करेगा नहीं। आप क्या बना रहे हैं? जब पढ़ा रहे हैं तो उसी समय आपको ध्यान देना चाहिए जब कट रहा है चाहे नहीं कट रहा है। पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरता है उससे ब्लॉक का पता चलता है। किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरता है इससे तत्व का ब्लॉक का पता चलता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के ब्लॉक का पता चल जाएगा। कैसे? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा उससे ब्लॉक का पता चलेगा। लेकिन सावधानी बरतनी है,
तत्व का तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप निकाल लेंगे, बता देंगे, लेकिन पूरे ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए मांगता है, तो डी एंड एफ का याद रखिएगा। पूरे ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन एक साथ कैसे लिखिएगा, तो डी का लिखिएगा NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10, जहाँ N 4 5 6 7 होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, पैलेडियम, उसमें 5S0 यानी NS 0 हो जाता है। और एफ ब्लॉक का होगा NS2 N-1 D1 N-2 F1 to 14, जहाँ N 6 7 होगा। अगर 6S2 होगा तो 5D1 होगा, और यहाँ 4F1 to 14 होगा। अगर 7S होगा तो 6D1 होगा, 5F1 to 14 होगा। तो आशा है आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। और तब हमने एक क्वेश्चन लिखाया कि ट्रांजिशन एलिमेंट इनको क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं। तो भाई साहब, संक्रमण का मतलब है फैलना। तो डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक के बीच फैले हुए हैं, फैलाव को संक्रमण कहते हैं। इसलिए इन तत्वों का नाम क्या पड़ गया, संक्रमण तत्व। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिट फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, सो वी कॉल्ड देम ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम पहचान सिखाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट का पहचान क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कैसे पहचान में आएगा। वाला थोड़ा गीला कपड़ा दीजिए। और इस सिस्टम से काम हो रहा है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि बढ़िया से सब चीज़ हो पा रहा है आपका कि ना। अगर अच्छा लगेगा तो यही चलेगा, रोज़ 2-2 वीडियो डाला जाएगा आधा घंटा का। लेकिन कोई कमी हुई तो बताइएगा, उसका सुधार फिर करते रहेंगे। तो अब हम लोगों को सीखना है कि संक्रमण तत्व की पहचान कैसे करेंगे। व्हाट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उस एलिमेंट का, और देखिए कि लास्ट में डी ऑर्बिटल आ रहा है। अगर लास्ट में डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। अगर लास्ट में डी नहीं आ रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर डी आ रहा है तो यह भी देखना है कि उसके डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरा हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता 10 इलेक्ट्रॉन भरने की होती है, तो 10 से कम भरा होना चाहिए। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, दोज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक which contain incomplete d orbital
आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी में 10 से कम भरा होना चाहिए। अगर 10 डी में 10 भरा है तो उसके आयन का फिर लिखना पड़ेगा, उस एलिमेंट के जो आयन हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और उसमें भी अगर डी में 10 भरा है तब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। पहला दिमाग में एक बात बैठाइए कि डी ऑर्बिटल अंत में आना चाहिए और उसमें 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन पहचान, पहचान। डी ब्लॉक के वैसे तत्व एवं आयन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो। अगर डी में पूरा 10 का 10 भरा होगा ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। डी ब्लॉक के वैसे तत्व या आयन दोनों में जांच करना है, तत्व में भी आयन में भी। किसी में भी अगर 10 से कम आ गया इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तो ट्रांजिशन मेटल होगा। डी ब्लॉक के वैसे तत्व एवं आयन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एलिमेंट्स और आयन्स ऑफ डी ब्लॉक containing incomplete d ऑर्बिटल, मतलब हुआ डी में 1 से लेकर 9 के बीच इलेक्ट्रॉन भरा हो, 10 नहीं हो। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यह तरीका हुआ संक्रमण तत्व पहचानने का। तो कोई लिख के देखा जाए, जिसके लास्ट में डी नहीं आएगा उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अगर लास्ट में डी नहीं आता है, एस आता है, पी आता है, एफ आता है, तब वह ट्रांजिशन मेटल नहीं है। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कब होगा? जब लास्ट में डी आएगा और डी के अंदर 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरा हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आइए, अब आयरन की बात करें, 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो देखिए लास्ट में डी आ गया और डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आ गया ना बाबू। इसलिए आयरन क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। संक्रमण तत्व हो गया। तो कोई पूछे आयरन संक्रमण तत्व है क्यों? क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट
डी ऑर्बिटल होता है। ठीक, अब आइए आप फॉस्फोरस की बात करें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, तो लास्ट में p ऑर्बिटल आ गया, संक्रमण तत्व नहीं होगा, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भर रहा है। अरे बाबू, केवल d की बात करनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, p में, f में भर रहा है तो संक्रमण तत्व तो नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भर रहा है, अतः फास्फोरस संक्रमण तत्व नहीं है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन d में भरना चाहिए, और वह भी d में भर रहा है तो कितना होना चाहिए? 10 से कम। हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट कीजिए।